स्वागत है भाजी। थोड़ा सा पान कत्था चूना लगा लिया जाए नवादा में, सीधे एंट्री मार ली जाए पाजी। आइए नवादा में। नवादा बहुत कोई वादा नहीं, वही नवादा, वही पुराना नवादा जिसका कोई वादा नहीं। वापस नेता लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। क्या बात है बाजी। नमस्कार भाई, नमस्कार। जिसका कोई नहीं वादा वही नवादा। गजब है बाजी। आइए आप, जिसका कोई नहीं वादा। बाजी बहुत कम ठेले देखते हैं आप जिसमें मीठा भी हो, नारियल भी हो, खाने वाले परशुराम भी हो, मरचा भी हो। जोर से बोला करिए हूँ, जैसे बोला करें वैसे कह दिया जाएगा। पैसा हमरो दे दो। हाँ तो टीआरपी वाला पैसा ऐसा ही मिल जाएगा। घुमा चलो मेरे साथ, 400 किलोमीटर फिचकुर मुंह में आ जाएगा। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। हाँ जी हाँ बाजी, क्या ठेला है गजब का। मन करा नवादा में रुक जाए, जिसका कोई नहीं वादा वही है नवादा। तो आपको यह लैया चना और झालमुरी, साबुदाना सब कुछ मिलेगा, मीठा भी मिल जाएगा, नारियल क्या बात है। पनीर कुरमा, पनीर कुरमा, पनीर कुरमा, कोरमा। अच्छा वाह क्या बात है। और ये नारियल लड्डू है, बड़ा जबरदस्त है। एक ठेला पर हर चॉइस, एक ठेला पे सब चॉइस है। 12 मजा 13 सवाल, 12 मजा 13 सवाल। गजब, इसका नाम ही यही है बाजी ठेले का, 12 मजा 13 स्वाद। बाजी क्या नहीं है इसमें, मस्टर्ड चटनी से लेकर, ये मस्टर्ड चटनी है ना साहब, क्या बात है बाजी। असली मस्टर्ड चटनी है बाजी, असली मस्टर्ड चटनी से लेकर प्याज, मिर्चा, वही मरचा, और ये नारियल भी 30 साल से लगातार बदले नहीं। जिसका कोई नहीं वादा वही है। बस सेल्फी लीजिए और इधर टीआरपी देखिए। बाजी ये हो गया, ये तो आप जानते ही हैं। और ये क्या है मालूम है? लौंग लता इसको बोलते हैं, लौंग लता। लौंग लता, लवंग लता बाजी, ये है लवंग लता, चाशनी में डूबी हुई। बहुत फेमस मिठाई है बाजी, बिहार में खूब बनती है। आइए भैया जी, कहिए सब ठीक है? बहुत अच्छी बात। क्या बात है। अरे हाँ जी, देखते हैं भाई, आपको एक नई चीज खिलाते हैं। आपने मीठा तो खाया होगा, लेकिन अगर आप बिहार में हैं तो मीठे के साथ क्या मिलाते हैं? ये सेव भुजिया, नमकीन थोड़ा सा मिला देते हैं भाजी, इसका स्वाद अलग हो जाता है थोड़ा सा। नमकीन और मीठा, नमकीन और मीठा हाँ पूरा स्वादिष्ट है, पूरा स्वादिष्ट है। तो नमकीन क्यों मिला देते हैं? अच्छा लगता है ना, स्वाद बदल जाता है। हाँ स्वाद बदलने के लिए कुछ मीठा लगता है, कुछ नमकीन लगता है, स्वाद खाने में अच्छा लगता है, रुचि लगती है। अच्छा, बिहार को एक स्वाद अच्छा नहीं लगता है, मिक्स वाला अच्छा लगता है, खट्टा मीठा नमकीन। सरकार तो आप नहीं बदलते हो जल्दी जल्दी, 15 साल 15 साल बदलेगा, हाँ? बदल जाएगा, बदल जाएगा, समय सब पर भारी, एक बिहारी सब पर हाँ, वो तो खैर मालूम है। सरकार कैसे बदलेगी? आपका सत्ता वोट रहता है ज्यादा, आपका रहता है विधायक ज्यादा, आपको बैठना चाहिए। हाँ? तो बैठाते हैं नीतीश जी को। आप ये बात मत बोलिए। हाँ, नहीं बोलिए, नहीं यहाँ पे बोलिए। बोल तो रहे हैं, हाँ। आप क्यों बैठाए उनको? बदल जाती सरकार, हाँ। आप अपना आदमी को बैठाते। जब मौका छोटा मिला तो बदले नहीं। छोटा को क्यों दिए? हाँ। श्री राधे राधे। राधे राधे श्याम जी, क्या बात है बाजी, वाह। बिहार के पास हर चीज का लॉजिक है। ये नमकीन को मिलाते हैं इसमें स्वाद बढ़ने के लिए, स्वाद बढ़ जाता है। जी हाँ, स्वाद बढ़ जाता है। जैसे आप आए हैं तो नवादा का सौभाग्य बदल गया है। वैसे स्वाद आप नवादा आए, सौभाग्य बदल गया नवादा का। तो हम लोग देखे कि दौड़ के आए कि भैया जी कहीं टीवी पर रोज देखते हैं, टीवी पे देखे थे, आज हमको तो सौभाग्य की बात है कि आपसे भेंट हुआ, इसलिए हम आए, दौड़ के उधर से आए। क्या बात है भाजी, जाम लगने लगा है।
मैंने आपको खिला दिया जो मैं आपको खिलाना था। ये बूंदी में नमकीन, इसका अलग स्वाद है बिहार में, और नवादा में दुगना हो जाता है। आइए बाजी। पे वोट जो है फुसला कर लिया जाता है, लेने का काम कर रहा है। तो काहे फुसला जाते हो तुम? फुसला जाते हैं, उनके जो है बहकावे में आ जाते हैं, काहे आ जाते हो? विश्वास में आ जाते हैं, लोगों को विश्वास में लेने का विकास ये है कि विकास को भी लग रहा है कि हम विनाश से नीचे जा रहे हैं। यहाँ का विकास ऐसा हो रहा है। तुम काहे बहला जाते हो, फुसला जाते हो? इसलिए कि एक उम्मीद रहता है कि कुछ करेगा, नया आदमी है, हर बार चेहरा बदल बदल के देता है और काम कुछ नहीं होता है। हर पार्टी जो है क्या नाम हो गया? हाँ, क्या नाम हो गया? मेरा नाम विनय कुमार है। बताओ विनय कुमार। और उम्र हो गया? उम्र 45 साल। बताओ बहला जाता है, फुसला जाता है, और बना के इनको हर पार्टी यही और बना के हर इनको पार्टी यही काम क्या करता है कि जिस- निकल जाता है। क्या है? गुपचुप है, फुचका। गुपचुप? हाँ, गुप लोग बिहार में फुचका बोलते हैं। है? बिहार में फुचका बोलते हैं, कोलकाता में गुपचुप बोलता है। कोलकाता में गुपचुप बोलता है, और बिहार में? फुचका। बिहार में पुचका बोलता है। गोलगप्पा कहाँ? दिल्ली में, और लखनऊ में हो गया बताशा पानी का। पानी पूरी को कितना नाम है? कम से कम 10 गो नाम है, 15 गो। एक ही आदमी का नाम है, हैं? क्या पूछना है? हमें पूछ रहे हैं कि गुपचुप खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, खराब बात है। जो बोलना है स्पष्ट बोल देना। स्पष्ट बोल देना है, एकदम स्पष्ट बोल देंगे। ऐसा बोल दीजिए। बोल दे। हाँ तो बोल दीजिए। भाजपा को हम लोग वोट देंगे। वाह बाजी। सीनपुरे साल्ट लेक चले हो पाड़ी, साल्ट लेक में कोलकाता का स्वाद यहाँ लीजिए बाजी। कहाँ? यहाँ। लाइए, इसको पकड़ते हैं। हाँ पकड़िए। उनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए। आइए, कैसा लगा? लगातार दीजिए करके। कैसा लगा? क्या बोल रहे थे? कह रहे लगातार दीजिए। कितना है? दीजिए, से बोल रहे हैं। और लगातार दीजिए। हाँ, लगातार दीजिए। देने में तेज है, आप पैसा नहीं लेते हैं। हैं, लगातार दीजिए। लगा दीजिए। हैं, लगातार दीजिए। इधर देखिए। हाँ, बोलिए सर। गिरफ्तार कीजिए। हाँ। लगातार दीजिए। अजी गुपचुप खाया? क्या मजा आया? इसका स्वाद, हाँ क्या हाँ स्वाद है। बाजी, इसका स्वाद कोलकाता वाला स्वाद है ना? अब तो देखिए। अच्छा, कोलकाता गुपचुप 10 रुपए में 5 पीस। आ गया आ गया आ गया। नेता से ज्यादा पॉपुलैरिटी आपका है बिहार में। हाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपका भी चर्चा चल सिर्फ रही है। निष्पक्षता के लिए, सिर्फ निष्पक्षता के लिए आप। वही होना चाहिए। और है, और लोग देखता है, 80% आपका देखता है बिहार में। सिर्फ शो आपका देखा, बाकी टीवी देखना बिहार बंद कर दिया। निष्पक्षता बिल्कुल सही है। एकदम सही बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा चैनल आपका चलता है, और भैया जी कहीं यही चलता है। लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सब हो। भैया जी इधर आइए, इधर भैया जी, जरा तुमने टाइम दिया। देश में आपका आवाज उठता है आपका चैनल से। हमें कहना है मोदी जी के काम से हम लोग देशवासी बहुत खुश हैं, लेकिन कहना ही है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन पूरे देश में 5 साल के बच्चा को, 5 साल का बेटा बेटी जो भी हो देश का, उसको समान शिक्षा, समान भोजन, समान कपड़ा दे मोदी जी। ये पूरे देश से आवाज उठना चाहिए। नवादा से, बिहार से बाजी, बिहार से आवाज आई, बिहार से आवाज आई। अरे बेसने का तो बना रहता, ये है क्या? इसका नाम क्या है? बुडवेसन। हैं? बुडवेसन। बुडवेस बुडवेसन बुडवेसन जी, बुडवेसन इसको कहते हैं। इसको बुडवेसन कहते हैं जी। ये बेसन का बना है? जी, बेसन का बना है, इसे बुडवेसन कहते हैं। ये चाट के तौर पे खाया जाता है? हाँ, चाट में मिला के खाया जाता है। अच्छा, चाट में मिला के खाया जाता है। हाँ।
पाजी ये है बुट बेसन। पहले तो मैं सोचा पता नहीं क्या है, ये बेसन का बनाया हुआ है और इसको चाट में मिला के, मटर में मिला के। और आपका नाम? अच्छा, इसका नाम बुट बेसन, तुम्हारा नाम संदीप कुमार। अच्छा, अपना नाम इतना अच्छा रखे हो, इसका नाम बुट बेसन रखे हो, कोई बात नहीं। तो पाजी ये जो है इसको फ्राई नहीं करते, उबालते हैं, उबला हुआ है फिर उसको डालते हैं, आकर उसको छानते हैं, उसके बाद फिर ग्रेवी में डालते हैं। ग्रेवी में डालते हो। ये बनाते कैसे हैं? क्या ये बुट बेसन बनता कैसे? बेसन का है, बेसन को सान के हाँ। और उसके बाद इसको ऐसा लोइया बना करके हाँ। और उसको तेल में छानते हैं और ग्रेवी में इसको डाल के तैयार है। तुम्हारा नाम? संदीप कुमार तो बोले। संदीप कुमार। संदीप बुटबेसन का नाम बुटबेसन रखे हो, अपना नाम रखे हो संदीप कुमार। आप बता नहीं पा रहे हो कैसे बुटबेसन बनता है? ये देखो बाबूजी ना होते तो पता ही ना चलता। अब पूरे देश दुनिया पता चल गया कि अब ये कैसे बनता है जी बुटबेसन। तो ये अच्छा लगता है, बहुत बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया नवादा। हाँ जी, बिहार का ये वो इलाका है जो सबसे पिछड़ा इलाका है, कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां की जो उर्वरा भूमि है, और वो कौन सी उर्वरा भूमि? दिमाग वाली। पूरे देश में लोग मिलते हैं नवादा के। कुछ ना कुछ तो होगा ना भैया, जब जमीन में नहीं उगेगा तो दिमागे में उगेगा, और जब दिमाग में उगता है तो पूरे देश में चर्चा होती है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी वाले वहां क्यों बैठ गए हैं? हैं? अनिल भैया बोले, अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो आप, यहां क्यों बैठ गए? अनिल भैया बोले कि साइड में रहने के लिए। ना 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 ना, अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। हैं? अनिल भैया से इजाजत ले लीजिए। कौन अनिल भैया? कौन? जो आपके न्यूज 18 इंडिया के। अरे अनिल भैया, और 50 अनिल घूम रहे, तुम अंदर आओ यार। अरे अनिल भैया, रोका ना करो किसी को, चेहरे पे मुस्कान देखो कितनी अच्छी लग रही है। भैया एक बार जरा हंस के दिखाओ, एक बार जरा हंस के दिखाओ। पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे, उनसे मैं तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। बीजेपी से संजय कुमार मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुन्ना जी। आरजेडी से उदय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय जी। जेडीयू से जीवनलाल चंद्रवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रवंशी जी। हमसे अभिषेक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिषेक, बड़े युवा हैं। एलजेपी से अभिमन्यु कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिमन्यु। कांग्रेस से अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और आपसे वीरेंद्र पंडित जी, देखिए आपका तो नाम लिखा हुआ था मैंने, तो आपसे लड़ रहे हैं आप? हम तो बीजेपी वाले से लड़ रहे हैं। तो काट नहीं देंगे वोट आप? कि वोट काटने से क्या होगा, एक वोट काट देंगे तो 10 वोट और पड़ेंगे। गजब का कॉन्फिडेंस है, उसी डाली में बैठे हैं जिस डाली को, गजब है भाई। मुझे बताया कि यहाँ पे जो मुख्य उम्मीदवार हैं वो ये कि बीजेपी से विवेक ठाकुर जी, जो कि डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब के बेटे हैं। INDIA से श्रवण कुशवाहा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी से जो बागी हो गए विनोद यादव जी, वो भी हैं मैदान में, वो भी पता चला। और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह जी भी हैं। किसको हाथ हिला रहे थे? कहाँ हाथ किसको हिला रहे थे? सामने हिला रहे थे। किसके? इधर से। अच्छा, बड़ा इशाराबाजी बहुत करते हैं। अच्छा बोलिए, क्या नाम हो गया? भोला सिंह। हाँ जी, भोला सिंह। वाह क्या बात है, भोला सिंह।
तो भोला जी क्या कहना है आपको? कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके यहाँ से जा रही है, और कहना क्या है। एकदम कोई उपाय नहीं है, चुपचाप लालटेन छाप। और मोदी जी का जो जुमला फेंका गया है 2014 में 2 करोड़ रोजगार, जुमला एक जुमला नहीं है, धरती पर एक जुमला नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं वो हकीकत कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं। नवादा 2014, 2009, 2014, 2019 से लूट के ले गए 15 साल से। नवादा को क्या मिला? नवादा से लूट कर चले गए और कुछ नहीं मिला। इस बार पिछड़ा का बेटा मिला है और नवादा का बेटा नवादा का ही नेता बनेगा। लूट करके जो गया है, जो लोग कहते हैं, ये बात सामने आई थी कि पार्लियामेंट भी गया, स्टेशन भी गया, रेलवे भी गया, तो पाकिस्तान गया कि इसी नवादा में है। नमस्ते, क्या नाम हो गया? अर्जुन यादव। हरिओम। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव। अर्जुन भैया, जयराम जी की हैं? जयराम जी के। तो क्या होने वाला है? जो होने वाला है वो होगा या क्या होगा, लालटेन पर पड़ेगा। अच्छा, अर्जुन यादव जी कहते हैं लालटेन पे पड़ेगा, जो होना है वही होगा। जी बोलिए। पूरा हिंदुस्तान जो है मोदी मय है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 4 जून 400 पार होने वाला है। पूरा विश्व जो है टकटकी लगाए हुए कि मोदी जी फिर से 4 जून को आ रहे हैं। हर हर महादेव। पूरा बिल्कुल मैं आया। 40 सेकंड सबसे पहले मैं आरजेडी को दूंगा। आपको चुने तो क्यों चुने? लालटेन को लाएं, लालटेन को लाएं, लालटेन को लाएं तो क्यों लाएं? चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र का जो है, हमारे नवादा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हो। जो लोग बाहरी प्रत्याशी का समर्थन करते हैं, हम मानेंगे वो मूलतः नवादा के निवासी नहीं है। क्योंकि 15 साल से बाहरी उम्मीदवार आ रहे हैं और यहाँ से ठग के ले जा रहे हैं, और उसके बाद इस बार राष्ट्रीय जनता दल घर के बेटा को दिया है। इसलिए सभी नवादा जिला वासी जो है टूट कर उनको वोट दे रहे हैं। अब भारी मतों से यहाँ राष्ट्रीय जनता गजब का चुनाव है और गजब का ये बिहार है। मैं ये अक्सर कहता हूं, बैठो चुपचाप। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिसने बिहार नहीं देखा उसने हिंदुस्तान नहीं देखा। प्रतीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, हम एक संस्कृत के श्लोक से अपनी बात शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल अभिनंदन है आपका। जी जी। अयम निज परो बेती गन्ना लघु चेत समुदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंब। क्या बात है, ये भारतीय संस्कृति है। जी जी। तो यहाँ वह कोई मुद्दा नहीं है, यह देश का चुनाव है। नवादा नगर निकाय के चुनाव नहीं है कि नवादा के बेटा होना चाहिए। जी बोलिए, कौन बोल रहा था? सर, हम कह रहे हैं कि नवादा में बोलते हैं कि बाहरी को भगा और घर का बेटा घर का नेता। तो आप दोनों नेता को बैठा दीजिए, आरजेडी के जो हैं और बीजेपी के जो हैं, ये दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? और बोलते काम का, तो देखिए बगल में आप, ये तिरंगा नहीं होगा, 10 साल पहले था, कम से कम तिरंगा आ गया, और उसके बाद स्टेशन बन गया, और उसके बाद 4 लाइन बन गया, और बहुत कुछ काम हो रहा है, बीजेपी कर रही है। इसलिए हम लोग बहुत खुश है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। जी थैंक्स भैया जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बाबू जी बहुत बहुत थैंक यू। नवादा की जनता को प्रणाम कि आपने हमको बुलाया। नहीं नहीं, अरे आपका अधिकार है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। जी जी जी, हम ही चाहते हैं कि देश में बदलाव चाहिए। देश में बदलाव, सुनो भाई, देश में बदलाव चाहिए। अच्छा, हाँ, एक नया परिवर्तन होगा, एक नया लहर आवेगा। इनका 10 साल देख लिया गया है हाँ। कि इन्होंने क्या किया। हाँ, 70 साल कांग्रेस को देख लिए, तो आज जो दिया हुआ है, आज बिजली, लाइन, मोबाइल सब कांग्रेस का दिया हुआ है। एक अपना तोहफा लूट रहे हैं, अपना पुरस्कार लूट रहे हैं, और एक कुछ कर नहीं रहे हैं। न रोजगार मिटा रहे हैं, न बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, न कुछ विकास हुआ है, खाली विकास का ढोल पीटते हैं। अब विकास तो कुछ हुआ नहीं। जी बोलिए। देखिए, बात यहाँ है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ बाहरी और भीतरी का मुद्दा बचा है। यहाँ बाहरी लोग जो आते हैं कुछ को करके जाते हैं, लेकिन भीतरी लोग जितना है ना वो सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। 35 वर्षों से सिर्फ नवादा को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ बाहरी और भीतरी। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो दिखने की चीज है। आज यहाँ पर आए होंगे तो आप सड़क से आए होंगे देखे होंगे, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देखे होंगे, स्टेशन का विस्तार आप देख रहे होंगे, मार्केट का विस्तार आप देख रहे होंगे।
ये तमाम चीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारी भीतरी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा। हाँ जी, 15 साल का विकास कहाँ गिनती है नवादा में? हम लोग का मांग है बाहरी भगाओ, जिला का बचाओ। जिला तो बाहरी कौन है? बाहरी जो आकर के लूट के 15 साल लूटा, फिर 5 साल लूटेगा। इसलिए नवादा का बेटा, नवादा का नेता। सांसद को चेहरा नहीं देखे 15 साल से, बीजेपी के सांसद क्या होगा विकसित? ओके जी, मैंने, हाँ, क्या नाम था तुम्हारा? सचिन कुमार। सचिन कुमार, बोलो भाई सचिन। अभी तक जिसने भी बात किया है, वैकेंसी को लेकर किसी ने बात किया है? किसी ने बात किया है यहाँ पे? मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ कि आप जो है 4 साल तक बैठा के रखे हम लोग को, हमारी एज जो आगे गई है वो कौन लौटा के देगा? ये बीजेपी वालों से पूछे। वैकेंसी बीजेपी वालों से पूछे वैकेंसी। भाजी, हम आपको नवादा में घुमाते हैं, और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है तो नवादा में 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। भाई, आपको एक नई चीज खिलाते हैं। आपने मीठा तो खाया होगा, लेकिन अगर आप बिहार में हैं तो मीठे के साथ क्या मिलाते हैं? ये सेव। जी बोलो बेटा। आज जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि विकास हुआ है, हाँ। तो क्या विकास हुआ है? रोजगार नहीं हुआ है, रोजगार हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग के शादी भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा बात है। अरे हमको कोई अरे तुमको घुमा इसलिए दिया हमने, भाई रुको, तुमको घुमा इसलिए दिया कि भाई तुमको देख लें सारे लोग अच्छी तरह से। कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिए। नहीं, अरे चुपचाप, इसलिए कि कोई अगर लड़की हो तो बोले ना, गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। डायरेक्ट पूछिए गर्लफ्रेंड की नौकरी उकरी करते हैं तो बोलता है कि नहीं, हम बोलते पढ़ाई करते, तो नहीं आपका नहीं चलेगा यहाँ, नहीं दाल गलने वाला नहीं है यहाँ। इतना तो मुझे मालूम था तुम्हारे अंगोछे से, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी तो पता चल गई थी मुझे। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र अभी 22 साल हुआ है। छाती अभी 56 नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। और ये जो विनम्रता होती है ना बेटा, वो बहुत बड़ी कीमत। सुनो मेरी बात, विनम्रता जो होती है ना, वो बहुत, ध्यान से सुनिए, रुकिए। विनम्रता जो होती है बेटा, वो सीखने की चीज है, वो संस्कार की चीज है। उसको दिमाग में लाओ, मन में लाओ, तो काम बन जाएगा। नौकरी नहीं भी हुई तो शादी हो जाएगी। जाओ वहां बैठो जाके। जी 40 सेकंड। आपको और नवादा की जनता को हार्दिक शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अभी सवाल उठ रहा था बाहरी और भीतरी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट की पार्टी है। हम जो कमेंट करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। आज आप सब जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाने के राह पर चल रहे हैं, और हमारा भी प्रत्याशी जो है वो नवादा, विकसित नवादा बनाने के राह पर है। आप सभी जनता को मालूम है कि अभी हाल में टिकट लाने से पहले उन्होंने नवादा में ये गोड्डा और पूना का ट्रेन का परिचालन किया है, और हम जो कमिटमेंट करते हैं लोग जानते हैं, उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जब ये 15 साल बोलते हैं तो हम बिहारियों को बिहार में आरजेडी का 15 साल याद आता है। जब ये 15 साल बोलते हैं तो बिहार में लालू यादव का याद आता है कि लालू यादव की सरकार और राबड़ी की सरकार बिहार में जो किया है यहाँ की जनता जानती है। आज जो ये बोलते हैं कि बेरोजगार हो, ये 15 साल क्या हुआ बिहार में? वो भैया नौकरी के बारे में पूछे, अभी तक उनका नौकरी का जवाब नहीं मिला। हमको नौकरी का जवाब चाहिए, वालों से नौकरी का जवाब चाहिए। और राजनीतिक में इलेक्शन कमीशन बोल चुका है, बीच में भक्त और राम भक्त को लाना कोई जरूरी नहीं। मंदिर मस्जिद जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि राजनीति के लिए हम राम को लाएंगे आगे, ये गलत बात है। और पहले नौकरी बीजेपी प्रत्याशी से ही बोलूंगा कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम। यहाँ
यहाँ से जीत कर जाएंगे तो मुजफ्फरपुर हम ले जाएंगे माला पहनाने। कोई नहीं पहचानता है कि कौन है विवेक ठाकुर। नहीं जाता। बीजेपी को मैंने दिया, अगला 40 सेकंड में जेडीयू के जीवनलाल चंद्रवंशी जी को देता हूं। पहले भी बिहार को आपने देखा होगा। मैंने देखा बिहार को। नीतीश कुमार जहां से बिहार लेके चले हैं वो भी देखे हैं। देखा मैंने, वो भी देखा। यही बिहार है और इसी नवादा की धरती है जहां जानवर 5 बजे टघरता था और आदमी 3 बजे टघर जाता था घर के लिए। अपना लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। जानवर 5 बजे घर पहुंचता था और आदमी 3 बजे घर पहुंच जाता, भागना शुरू करता था। क्यों आप देखा होगा और सुने होंगे न्यूज में। डर की वजह से। डर की वजह से। नवादा के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, हाँ। आप यहाँ की बात छोड़िए, सिर्फ एक नवादा नहीं, ऐसे बहुत नवादा है जहाँ पे ये त्रस्त है जनता। आखिर क्यों कि मोदी को हटाओ? आप बोलिए विकास किए हैं, विकास किए हैं, बात किसकी उठाइएगा? नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, किसकी? संविधान की? हर जगह पहलवान की। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, बेरोजगारी से, महंगाई से गृहिणी परेशान है, महिलाओं के साथ यौन शोषण रुक नहीं रहा है। आप देख लीजिए दिल्ली में निर्भया कांड, उस टाइम क्या उनकी एक माननीय मंत्री जी बोली थी, जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी तो वही कांड पे बोला जाता है कि हम चूड़ियां भेजेंगे मनमोहन सरकार को। और जब हाथरस गैंगरेप होता है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है और मणिपुर कांड होता है तो किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है। कहाँ है न्याय? कहाँ न्याय है? जब देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी पहलवान बहनें, उनके साथ क्या हुआ? किसानों के साथ क्या होता है जिनको अन्नदाता बोला जाता है? चाहे लोग बीजेपी के हों या आरजेडी के हों या किसी भी जाति के हों, सबके लिए अन्न जरूरी है। कोई नोट नहीं चबाता है। मैं उनसे पूछता हूँ, महिला सुरक्षा, लालू राज में आईएएस की बीबी सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की साली के साथ रेप हुआ था। इसको भुला सकता है बिहार? क्या कभी नहीं भुला सकता है। 15 सालों तक जो लालू का यहाँ राज देखा है, लालू का खौफनाक चेहरा सामने आता है लोगों को। और बेरोजगारी की जहां तक बात चल रही है तो बता दिया जाए कि सरकारी नौकरी से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मात्र 4% पूरे हिंदुस्तान की आबादी का सरकारी नौकरी में है। लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है क्या? कोई आ जाए गद्दी पे, कभी नहीं आ सकता है, कभी भी पूरी रोजगार नहीं मिल सकता। सुन लीजिए मोदी जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आप जो है ना भर भर के बिहार जो यहाँ से सीट देता है। पिछले बार भी 39 सीट दिया था, लेकिन बिहार में क्या दिए हैं आप? कितने लोगों को जो यहाँ पे आईटी सेक्टर दे दिए हैं? क्या बिहार में आईटी सेक्टर है? क्या बिहार में जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां लगी है? इस चीज से मोदी जी से हम नाराज हैं। मोदी जी को वोट देते हैं, लेकिन इस चीज से नाराजगी है कि गुजरात को आज आप क्या बना दिए हैं, लेकिन बिहार जो है ना अभी तक इतना ही पिछड़ा। आगे अंदर आओ। तुम्हारे नेताओं ने 1947 के बाद से अब तक क्या किया, मुझे इसका हिसाब बताओ। देखिए सर, सबसे बड़ा समस्या है ना यहाँ पे नेता जो है ना जाति कार्ड खेलते हैं। एक सर दे दिया ना हाथ में जलता हुआ कोयला। खेलो तुम जाति का कार्ड और सवाल पूछो देश से। क्यों? तुम 40 सीट देके तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। अरे जिनको दिया होगा। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, 47 के बाद से तुमने जवाब दिया कि यहां के नेता जाति खेलते हैं। अरे जब तुम जाति का फुटबॉल खेलोगे तो सवाल पूछोगे देश से। जाओ बैठो। अच्छा तुमसे पहले अगर आपको दे दे तो नहीं, हमको दीजिए, बिहार में हम चलता है जी। देखिए बिहार में और देश में इस बार वोट पड़ेगा सुशासन पे, विकास पे, भ्रष्टाचार और भय मुक्त शासन पे। अगर मैं कहूं कि आज से 15 साल पहले, अभी 7 बज रहा है, अगर आप इस कार्यक्रम को करने आते 20 साल पहले तो जिस इनोवा से आप आए वो इनोवा गायब हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? यकीन मानिए। और कुछ लोग जो है भीतरी बाहरी यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है उनसे कि श्रवण कुशवाहा जी ने भी नॉमिनेशन किया है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, और विवेक ठाकुर जी ने भी किया है। नॉमिनेशन के वक्त बताना होता है कि आपके ऊपर कितना एफआईआर है। विवेक ठाकुर पर एक भी एफआईआर नहीं है और श्रवण कुशवाहा पर 3 दर्जन से ज्यादा एफआईआर है। आप टॉफी फैक्ट्री की बात कर रहे थे।
आप टॉफी फैक्ट्री की बात कर रहे थे। इसी जिले में पैदा हुए थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और हमारे ही जिले में उन्होंने बादशालीगंज में चीनी मिल लगाया था। ये लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना, इन्हीं के नेता लालू जी के शासनकाल में वो चीनी मिल बंद हो गया और हमारे मोदी जी वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहे हैं। अभी हम एनडीए के घटक दल के सभी साथियों को सुन रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं आपके अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है किसानों का एमएसपी दुगना करूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं बेरोजगार को रोजगार दूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरी का वादा कहां गया? किसानों का आमदनी दुगनी करने के वादा कहां गया? लेकिन मुझे मालूम है बहुत हेक्टिक है। अरे 2 मिनट तो पानी पी लेना चाहिए। नहीं पानी पिए तो थोड़ा सा चटकारा तो ले लेना चाहिए। कोलकाता का स्वाद यहाँ लीजिए बाजी। कहाँ? यहाँ। इसको पकड़ते हैं। हाँ पकड़िए। मजा आया इसका स्वाद। हाँ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप क्या सोचते हैं कि देश भर में ऐसे ही घूम लेता हूंगा और ऐसे ही चला जाता हूंगा कि नवादा आ गया, जहानाबाद पहुंच गया, कहीं पे चला गया? कोई तंत्र है? नहीं, वो तंत्र जनता का है। मैंने हमेशा कहा, सुरेंद्र जी क्लास में ध्यान दिया करिए, जब पढ़ने आया करिए तो ध्यान से पढ़ा करिए। बड़े जबरदस्त बाल रखे हैं आपने, बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं साहब? बस तो सुन लीजिए। मैं फौज से सेवानिवृत्त हूँ और करनी सेना का जिला अध्यक्ष नवादा हूँ। करणी सेना, अच्छा भाई, वाह। बाबू साहब नमस्ते, बोलिए साहब। जय भवानी। जय भवानी, बोलिए। मुझे कहना है, एक भाई ने बोला कि श्रवण कुशवाहा पर इतना एफआईआर दर्ज था, इसलिए उस पर प्रक्रिया किया गया। क्या डीएम के ऑफिस में कोर्ट कचहरी होता है सर? होता कोर्ट कचहरी? तो विवेक ठाकुर को इतना परेशानी हो रहा है उनसे, इतना टेंशन हो रहा है उनसे, इसलिए उनकी तहकीकात किया जा रहा है। श्रवण कुशवाहा 3,55,000 वोट से श्रवण कुशवाहा जीत रहा है। ये मेरा छतरी का वादा है। जी आराम। हर बार सुलेटन हारा था, इस बार सुलेटन हारेगा। हर बार बीजेपी जीती थी, इस बार बीजेपी जीतेगी। देखिए, मैं तो मोदी जी का सपोर्टर नहीं था, परंतु जब देख रहा हूं 10 साल से जो परिवर्तन हुआ है कि 12 बजे रात को ही महिलाएं आ रही है जा रही है, रेलवे स्टेशन पर कुत्ता भूखता था, डबल लाइन हो गया, टोटल रेलवे स्टेशन बन रहा है सब नया, और सड़कें गांव-गांव बिछ गई, और बेरोजगारी की जहां बात है, इतना प्रकार का लोन मिल रहा है कि आदमी नौकर क्यों बनना चाहता है? किसान मालिक बड़ा होता है कि नौकर? आज नौकरी के लिए क्यों तड़प रहा है, मालिक क्यों नहीं बनता है? कि देखिए 10 साल में बोले क्या हुआ विकास, हम बताते हैं। चिंता मत कीजिए, मोदी जी सब चीज किए हैं। पहले 10 रुपया केजी आलू मिल जाता था, अभी 20 रुपया मिलता है। 400 रुपया में गैस मिलता था, 1200 रुपया मिलने लगा। चिंता न कीजिए, 200 कम हो गया है, 200 कम हो गया है, समझे? हम परसुए लाए, परसुए मात्र 920 रुपया लगा, ऐसे 1150 लगता था। ऐसे पहले लाते थे 400 रुपया में। थैंक यू मोदी जी, आप ही जीतिए, हो सके तो हो सके बताए आप लोग जिताइए, जो नहीं समझ रहे जिताइए, लेकिन जहाँ भी 1250 मिलेगा ना, वहाँ डायरेक्ट होगा 2500 रुपया, 2500। और जो बोलते हैं ना, अब बोलते देखिए जो बोल रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं कि हम तो लाएंगे, भले हम बोलते हैं 10,000 के राशन खरीदेंगे। 10,000 के राशन खरीदने के लिए उसके बाद 10,000 का तो पैसा होना चाहिए। अब 10,000 कमाईवे नहीं करता है, मजदूरी करता तो मात्र बता 300 रुपया महीना मिलता है। 300 रुपया। ठीक, तुम्हारी बात सुनी हमने, तुम्हारी बात। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम मोनूराज है। मोनूराज, वहीं खड़े हो चल के। लेकिन सुरेंद्र, तुमने कहा था ना कि लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, कहा था ना तुमने? देश में प्रधानमंत्री से आईने में आंख डाल के सवाल पूछते हो और लोकतंत्र की बात करते हो। तो नवादा में 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। चाट के तौर पे खाया जाता है? हाँ, चाट में मिला के खाया जाता है। अच्छा, चाट में मिला के खाया जाता है। पाजी, ये है बुट बेसन। पहले तो मैं सोचा पता नहीं क्या है, ये बेसन का बनाया हुआ है और इसको चाट में मिला के, मटर में मिला के
ये देखो बाबूजी, ना होते तो पता ही ना चलता। अब पूरे देश दुनिया पता चल गया कि अब ये कैसे बनता है। जी जी गुड़ बेसन, तो ये अच्छा लगता है, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी लगता है। आप बताइए प्रतीक भैया कि 2014 से पहले क्या होता था? उस स्टेशन पर नहीं जाना है, बैग चेक नहीं कीजिएगा, उसमें बम हो सकता है। एयरपोर्ट पे नहीं जाइएगा, वहाँ खतरा है। अब वहाँ आतंकवादी घटना का थ्रेट है। 2014 के बाद कभी सुने हैं कि उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है? और उसके बाद आप सुन लीजिए, भारत आज के समय में इतना शक्तिशाली है कि 2014 से पहले जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, वह पाकिस्तान आज पूरे विश्व में भीख मांग रहा है। आज वह भारत है, और यह भारत मोदी का देना है। और आप विश्वास रखिए, इस बार 400 पार तीसरी बार मोदी जी की सरकार। इधर कोई है? ठीक ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। हमारी कुछ बेसिक सवाल हैं, बस पहले हम पॉलिटिशियन के फेरा में पड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आप पढ़िएगा, इनके चक्कर में ये लोग लपेट देते हैं ना। हाँ। सबसे काम काम अपना सवाल पूछिए, ये लपेट देते हैं। पहले कि न्यूज एंकर का काम होता है कि अपना पक्ष मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ रखना, लेकिन जब ट्विस्ट वाली बात आ जाती है ना, वहीं पे डबल स्टैंडर्ड की बात हो जाती है। आप ही के बात को मैं बता रहा हूं कि कोई मणिपुर का नाम लिया तो आप संदेश खाली का ट्विस्ट उसमें भर दिए, उसमें डिबेट आगे बढ़ा। ठीक है, होना चाहिए। हमको कहना है कि मोदी जी जब मणिपुर पे आंख नहीं खोले तो संदेश खाली पे हाय तौबा क्यों मचा रहे थे, ये बताइए। आप जब कहते हैं कि मणिपुर, सर जो है शर्म से नहीं डूबता, शर्म जो है कट कर नीचे से गिर जाता है सर, ये वो घटना है। सर जो है जमीन में लग जाता है कि हम यहां पे ऐसे समाज में रहते हैं, डूब मरना चाहिए हमको। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। पूछा है ना उन्होंने आपको, लेकिन शर्म नहीं आती जब संदेश खाली पे अगर पूछ दिया जाता आपको। आप इसलिए मैं इनमें और इनमें फर्क नहीं करता, मैं इनमें और इनमें फर्क नहीं करता। संदेश खाली जिससे हम लोग भाग रहे थे, यही तानाशाह के चलते आज हमारा देश। हम हर एक वाहन का सम्मान करते हैं। तो संदेश खाली पे क्यों नहीं पूछा जाएगा? हाँ पूछे। तो क्यों दर्द हो रहा है तुम्हारे? क्यों नहीं पूछा? मुझे तो सिर्फ इतना है कि आपका कार्य जो है बड़ा पुनीत है, करते रहिए, ऐसे ही देते रहिए समाज में और लोगों को प्रेरित करिए। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुपचाप शांति के साथ बैठिए। जी, मैं आपसे भी पूछ लूंगा, एक नवयुवक पूछना चाहता है कुछ, मैं पूछ लूंगा। आराम से, लेकिन हल्ले से नहीं, हल्ला नहीं, शांति के साथ बोलिए, आराम से बोलिए। जी, पूछता है नवादा न्यूज 18 से, विकसित भारत अभागा नवादा, अति पिछड़ा नवादा। बहुत अच्छा। हमारे नौजवान सब बोल रहे हैं, कितने सुंदर वर्ड बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी ने सोचा कि अगला कोई एमपी जीत के जाए, मैसेज वहां दो कि नवादा को क्या दिया बड़ा बड़ा चीज, अपर सकरी परियोजना, ये रोड, आप इसे बगल में आपका यूपी है, जाइए क्या क्या चीज विकास नहीं हुआ। ये लोग कोई स्टूडेंट या जब आप फंसे रहेंगे उन चक्करों में तो कहां से होगा सर। तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के पास आपका मैसेज जाना चाहिए, बिल्कुल सख्त रूप से जाना और चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि मेरा अति पिछड़ा नवादा, अभागा नवादा, मेरे को विकास चाहिए, मेरे को ऊपर सकरी चाहिए। हमारे पहाड़ी जो चारों पट्टी से पहाड़ है, कोई भी छेक के डैम, बड़ा बड़ा डैम बनाया जा सकता है, बिजली परियोजना बनाया जा सकता है मेरे नवादा को। ऐसा नहीं कहिए। एक मिनट रुकिए भाई जी। सभी किसान के लिए, जितने किसान नवादा के हैं, सबको उससे फायदा होगा भाई जी। अगर अपर सकरी परियोजना जलाशय बन जाएगा, जितना किसान है, तो भैया ये तभी होगा जब दिल बड़ा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जब जात पात छोड़ पाओगे तभी हो पाएगा। नो जात पात, हमारे जात पात कहते हैं गिरिराज।
रुको, 40 सेकंड कांग्रेस के, 40 सेकंड इनके, 40 सेकंड उनके। मैं दे दूं, अभी मैं दे दूंगा तुम्हें। जी हेलो, हाँ, भाई ये देखिए एक कर्म भूमि है, जितना कहने का वो जनता सब कह दिए। कहने का उंगली ना, ऐसे उंगली मत दिखाओ, बदतमीजी होती है वो। कहने का हमको कुछ नहीं। भगवान गीता में क्या लिखे पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवा किम कुर्वत संजय। इसलिए एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई जीरो हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए भैया परिवर्तन की लहर है, एक न एक दिन। राहुल जी नवजुवक है, मेहनत कर रहे हैं, कर्मठ है, गली गली में घूर घूर के प्रचार कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जी 40 सेकंड आपके साथ। यह चुनाव जो है होगा ही, निश्चित है। यह जो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, बिहार के मुद्दा है, नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उनके नेतृत्व में उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर, नेशनल लीडर है, आज भी सांसद हैं और नवादा आए हैं सांसद बनने के लिए। हमारा प्रतिनिधित्व के लिए वो आए हैं, या हमारी पार्टियां तय किया है चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। जी 40 सेकंड आपके। जिस तरह से देश सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, उसी मजबूती के साथ देश बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा विश्व भारत की ओर अब देखता है, भारत की ओर टकटकी लगाता है, अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता है और भारत से मध्यस्थता करने को कहता है, तो ये जो भारत का प्रभाव बढ़ा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो या कृषि के क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रभाव विश्व में बढ़ा है, इसी तरह से फिर जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा और तीसरी बार मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे और भारी मतों से इस बार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। और ये जो आज ये लोग बोल रहे हैं, आज भारत विश्वगुरु बनने के लिए तत्पर है। आज पूरा वर्ल्ड जो है माननीय मोदी जी का सम्मान करता है और हम तो नवादा की जनता को भी आज निमंत्रण देते हैं कि 7 तारीख को माननीय मोदी जी आ रहे हैं, आप उनको सुने। आराम आगे। अभी राजद वाले बड़े भैया कह रहे थे भीतरी और बाहरी पर कह रहे थे, तो मैं इनको सीधा सीधा कहता हूं कि पहले जाकर तेजस्वी यादव को कहिए राघोपुर छोड़ दे, रोहिणी आचार्य को कहिए जाके कि छपरा छोड़ दे, मीसा भारती को जाके कहिए कि पाटलिपुत्रा छोड़ दे। वो लोग वहां पैदा गोपालगंज में जाके क्यों नहीं लड़ते हैं ये लोग? और ये जो कह रहे थे कि श्रवण कुशवाहा जी अंडा बेचते थे और संघर्ष करके यहाँ तक आए, जमीन कब्जा करने में जो FIR होता है, कौन सा राजनीतिक संघर्ष है? कोई आंदोलन में गए थे, जेपी के आंदोलन में गए थे कि अन्ना के आंदोलन में जेल गए थे? जनभू माफिया, बालू माफिया, अब ये लोग नवादा चलाएंगे। नवादा शिक्षित युवा चलाएगा, नवादा विवेक ठाकुर चलाएगा, नवादा की जनता चलाएगी, नहीं चलाएंगे। चारों तरफ हाहाकार है, महंगाई की मार है, जुमलों की सरकार है, बहन बेटी की इज्जत शर्मसार है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है। अरे 2 मिनट तो पानी पी लेना चाहिए। नहीं पानी पिए तो थोड़ा सा चटकारा तो ले लेना चाहिए। ये देखिए बन रहा ताजा सेव। बाजी यहाँ पे मीठे में सेव डाल के खाया जाता है। ये बना सेव और ये बन रही चाय, और थोड़ी सी जरा चाय पिलाइए बाजी। पक के चाय इतनी बढ़िया हो जाती है, ये आनंद देने लगती है। हाँ जी, स्वादिष्ट या स्वाद टेस्ट किया जाए। जो अभी लोकसभा प्रत्याशी हैं, दो जगह से मुखिया 1,500 हजार वोट से हार चुके हैं और वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनका गांव में सब इतना लोग सताए हैं कि चुपके वोट बाहर कर देते हैं, डर से बोलबो नहीं करते हैं। जी एक गरीब का बेटा ड्राइवर बनता है, स्टूडेंट हैंड रन जो कानून जो अमित शाह जो बनाए हैं, वो गरीब का बेटा कहां से 10 लाख रुपया देगा और कहां से 10 साल सजा खटेगा। और जो कहते हैं बीजेपी वाले कि इधर पहाड़ी है डैम बना दो,
जब भोला सिंह सांसद थे तब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आए थे, बेगूसराय में ले जाके धर दिए। क्या नवादा में जगह नहीं था? नीचे करो हाथ। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मुखिया में 1,500 वोट से हार गए, तो जो प्रत्याशी जीते हैं उनको मोदी जी को टिकट काहे ने दे दिए? मोदी जी टिकट दे देते ना, क्यों नहीं दिए? इनसे पूछे। अब भाजपा के लोगों ने पूरे मगध यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है और हम लोग प्रण खा लिए हैं, ठान लिया इस बात को। मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में एक भी सीट अगर जो भाजपा जीत गई तो हम हमेशा जो है इसको मुंडन करवा करके रखेंगे।